1 अप्रैल 2026 से E20 फ्यूल को अनिवार्य करने के बाद सरकार ने E22, E25, E27 और E30 फ्यूल के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किए थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार इसमें देरी कर सकती है, माने E25 फ्यूल को लॉन्च करने में थोड़ी देर की जा सकती है। दरअसल सरकार ने शुरू में 2030 तक 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी, लेकिन E20 तो 1 अप्रैल 2026 से ही देश भर में स्टैंडर्ड बन चुका है, मतलब 5 साल पहले ही। ऐसे में लगा था कि E25 भी जल्द पेट्रोल पंप पर नजर आने लगेगा। लेकिन सिर्फ 3 साल में पेट्रोल में एथेनॉल का इस्तेमाल 10% से बढ़ाकर 20% करने के फैसले का काफी विरोध हो रहा है। इसे देखते हुए सरकार एथेनॉल फ्यूल के ज्यादा ब्लेंड वाले E25 पेट्रोल पर स्विच करने के अपने प्रस्ताव को टाल सकती है। जान लीजिए क्या हुआ है और क्या होने से शायद रुक गया है। BIS का नोटिफिकेशन। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक E25 ब्लेंडेड पेट्रोल देने के लिए कोई औपचारिक तारीख तो नहीं तय की गई है, लेकिन पिछले 6 हफ्तों में सरकार के 2 फैसलों ने नई चिंताएं जरूर पैदा की हैं। पहला तो BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने E22, E25, E27 और E30 फ्यूल के लिए स्टैंडर्ड सेट करना स्टार्ट कर दिए, और दूसरा इसके लिए सरकार द्वारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में छूट की घोषणा भी कर दी गई। इससे साफ संकेत मिला कि सरकार एथेनॉल के इस्तेमाल के अगले चरण के लिए गाड़ियों और ईंधन से जुड़े सिस्टम को तैयार करना चाहती है। दूसरी तरफ है वो यूजर जो E20 फ्यूल से परेशान है। अभी मिल रहा E20 फ्यूल जिसको लेकर ग्राहकों को शिकायत है कि गाड़ी का माइलेज साफ तौर पर कम हो गया है, स्पेशली वो गाड़ियां जो साल 2023 से पहले से सड़कों पर चल रही हैं। 2023 से आने वाली गाड़ियां तो E20 फ्यूल के हिसाब से डिजाइन है। पुरानी गाड़ियों के मालिकों ने E20 फ्यूल की वजह से गाड़ियों के पार्ट्स के खराब होने को लेकर भी चिंता जताई है। शायद इसीलिए E20 पर होल्ड हो सकता है। पिछले हफ्ते सरकार में हाई लेवल पर हुई एक बैठक में कुछ जायज चिंताओं को वैज्ञानिक तरीके से हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इसमें OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने का आदेश देने की बात भी कही गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय देना जरूरी है, इसलिए E25 फ्यूल पर तेजी से स्विच करने से बचना चाहिए। खासकर इसलिए भी क्योंकि पहले ही E20 पर स्विच करने में जल्दबाजी की गई है। सरकार के अंदर यह राय है कि E20 से आगे बढ़ने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, मतलब आराम आराम से। वाहन बनाने वाली कंपनियों से भी हमें यही संकेत मिला है, माने E20 से आगे का फ्यूल आएगा तो जरूर, फिलहाल के लिए वो अपनी यात्रा को रोककर ब्रेक पर जा सकता है। मैं हूं सूर्यकांत, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त गौरांश। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा।